गवाहियों के लिए मैं दावत दूंगी। दी चर्च जीसस डोर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन एमएस सीनियर पास्टर नदीम सर और वाइस चेयरपर्सन पास्टर नादिया सर को के बारे आप सबसे यीशु नाम की गवाही है आपकी भरपूर तालियों में। गवाहों के लिए जोरदार तालियों से पास्टर जी ने दुआ की और यीशु का लोगो अप्लाई किया और फिर खुदावंद का फजल है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरी दूसरी बात खुद से रिलेटेड है कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, मुझे टाइफाइड था, तो कल चेकअप के लिए जाना, तो मेरा ईमान है कि पास्टर जी आज दुआ करेंगे तो कल मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। और मैं जब पीछे बीमार हो गई थी तो मुझे अपनी सी का असरात बहुत तंग आ रही थी, पास्टर जी ने दुआ की और मेरा गला खुल गया। हालेलुया। क्या करेंगे? मूसा ने बनी इस्राएल से कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, आप कब तक सीखते रहेंगे, कब आप सीख न जाएंगे, मैं इंतजार करूंगा ताकि आप खुदा की तासीर कर सकें। जी बेटा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे को ना पूरा वीक बहुत ज़्यादा फीवर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे रहे थे। लास्ट फ्राइडे पास्टर जी ने प्रे की और उन्होंने कहा आपने इससे दवाइयाँ ना दे, तो मैंने जैसे ही हम करके तो उसके बाद मेरे बेटे को ना बुखार हुआ ना हमने दवाई दी है। हालेलुया। तो उनका शुक्र। वो दवाइयाँ तो खाती है पर शिफा नहीं पाती है। देखिए शाफी के होते हुए आप दवाइयाँ भी खाएं और साथ में है कि मेरी पथरी भी रिमूव हो जाए, खुदा काम नहीं करेगा। खुदा ईमान की रूह से काम करता है, ना जोर से ना ताकत से, उसके रूह से हो जाता है। क्या करेंगे? किसको देंगे? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद यीशु का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने गवाही का मौका दिया है ताकि खुदावंद की आगे गवाही दूँ। और मैं ना एक मसले में पकड़ा गया था और मेरा कोई कसूर नहीं था और मैंने पास्टर जी से प्रे करवाई है और खुदावंद का शुक्र है, पास्टर जी ने कहा था बेटा फ्राइडे को आके गवाही दोगे और ऐसा ही हुआ। खुदावंद का शुक्र। बेटा एक ऐसे केस में फंस गया था जो छिंटा था, बेटे को नहीं पता था, और जब मुझे इसके बारे में इत्तला मिली कि बेटा इस मसले में फंसा है, क्योंकि मैं इसे जानता था, तो मैंने कहा खुदा आज की अदालतें हिल जाए जब तक तेरा बेटा वहां से बाहर आए, क्योंकि तू सच्चाई का खुदा है और तो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। क्योंकि मैं बेटे को परसों तौर पर भी जानता था, तो मैंने कहा खुदावन अगर वो बेगुनाह है तो आज अदालतें बुखला जाएं, हाकिमों की हिकमत जाती रहे और तेरा जलाल हो। तो पिछले जुमे ही उन्होंने रात 10 साढ़े 10 बजे बेटे को छोड़ दिया। क्या करेंगे? किसको देंगे? आप सबको सलाम। मेरा नाम उबैद है। मेरा पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था और मैं कार से बचा था, लेकिन मेरी गलती की वजह से जब मैं आगे गया तो मुझे होंडे ने किक की और मैं दूर जाके गिरा। तो ये सुबह लगाते लगाते मेरी टांग जो है ठीक है और पास्टर नादिर ने मेरे ब्रेक की है, सारा इसे तो चलाते और एक्सीडेंट में बेटा जान बादल बची, ना हड्डी टूटी ना पैसा नुकसान हुआ। मेरा नाम शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हजूर है। क्या करेंगे? किसको देंगे? इसी में सबको सलाम। मेरी घर के हवाला से है, हमारा अपना जो है ना बिजली भी नहीं थी घर में, और पास्टर नादिया से काफ़ी देर से प्रे करवा रहे थे, और हमारा पिछले संडे जो मीटर भी लग गया अपना ज़ाती, और आज हमारा पानी का भी कनेक्शन
जनाब से। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीजें खुदा बरकत के साथ देता है। खुदा खात्मा के लिए बच्चों की दुआ की, आज इनके मीटर भी मुकम्मल है, घर सेहत सलामती के साथ और दुआई के साथ यहाँ मौजूद है। क्या करेंगे? किसको देंगे? आप सबकी सलामती। मेरी गवाही कुछ ऐसी है कि हम तकरीबन 9 से 10 साल से मास्टर साहब के साथ चर्च से हमारा कनेक्ट है और खुदावा ने हमें अनगिनत नेमत से नवाजा है। और जैसे जैसे हम अपने हाथों को खुदावन के नाम से खोलते हैं और बिलीव मी कि हमारे पास इतना काम होता है कि माने जैसे मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से चारों ओर से इतना काम आता है कि हमें समझ नहीं आती और हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती। सारा इज्जत और जलाल सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदावन के नाम को है। ईमानदार की जिंदगी में बड़ा जलाल होता है। ये बच्चे बच्चियां ईमानदार घरानों में से हैं और इन्होंने जिस तरह से गवाही दी आपने सुना नहीं है, उस गवाही में मस्सा था, खुदा की कुदरत थी, खुदा की शुक्रगुजारी थी और उन्होंने कहा हमने खुदावन की आगे मुट्ठियां खोली और खुदावन ने हमारे लिए आसमान खोल दिए। क्या करेंगे? किसको देंगे? यीशु के जलाल में बाबरकत नाम है, आप सबको सलाम। मेरी गवाहियाँ 2 हैं और खुदा के जलाल के लिए, खुदा की खात्मा जब भी हम किसी भी काम के लिए दुआ करवाते हैं खुदा अपना जलाल दिखाता है। लास्ट टाइम मैंने आप ही को लास्ट वीक मैंने कहा भी ये जो इवेंट हो रहा था मैंने चाहती है वर्ल्ड ट्रेनिंग बहुत काम है, तो आप ये कहती तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट ना हो तो खुदावंद का जलाल वैसे भी कोरोना की वजह से वो अब ईद के बाद होगा। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मुझे फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम था, तो सैलरी ठीक भी थी भी मतलब कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मतलब कि हाथ बहुत तंग हो जाता था। तो आप ही से मैंने कहा कि आप ही मेरे ना पैसे बचते ही नहीं हैं अपने लिए खुद के लिए, तो आप ही ने दुआ की, खुदावंद का ऐसा ही जलाल हुआ कि दुआ तो खुदा आप ही हमारे पे करती है मगर वो हमारे पूरे वापडा पे हो जाती है कि समझ लें कि पूरे वापडा को उन्होंने 25% सैलरी में सैलरी बढ़ा दिया और बजट से पहले ही उन्होंने हमें अप्रैल में हमारी डेट मिलेगी। सारे इज्जत और जलाल खुदावन यीशु को मिलता है। ये दुआई एक्चुअली खुदाए कदूस रब्बुल नफाज मल्के सलम के बादशाह की है, जिसको हम अपना 10% देते हैं। जब बेटी ने खुदा की हैकल की तमीर के लिए और जो हर मंथ वो टैक्स गुजारती है मल्के सलम के बादशाह को, जैसा कि इब्राहिम गुजारते थे और वो बरकत उनकी नस्ल दर नस्ल हम तक भी आती है। हमें इसी तरह वो बरकत बेटी में भी ठहरी हुई है। जब भी अपने टैक्स को गुजारती है तो खुदावन इस पे अजीब जलाल जाहिर करता है। जैसे आपने सुना इस अकेले बेटी के वसीला से इसके पूरे यूनिट पे जिधर वो काम करती है डिपार्टमेंट में बरकत चली और खुदा ने इसकी दिल की मुराद को पूरा किया, इसके पैसों में भी बरकत दी और उसको मोर ब्लेस किया। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। इसी तरह जो पहली बेटी भी गई थी वो ये चीज़ जिताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुदा की खात्मा होने के नाते सिर्फ इसलिए कि मैं खुदा के हुज़ूर खड़ी हूँ मैं उसकी गवाही को कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने पोशीदगी में दिया तो पोशीदा रखना चाहती थी। खुदा उस बच्चे को बड़ी बरकत दे, क्योंकि उसने भी जब से खुदावन की हैकल की तमीर के लिए अपने हथियों को गुजारना शुरू किया है, उसका उसके हस्बैंड के बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा था और अब इतना बिजनेस है कि उसके पास रखने की जगह नहीं है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। याद रखिए कि जब हम खुदावन के पास आते हैं और जो कुछ हम खुदावन से वादे करते हैं और जब उसके वादों पर यकीन करते हैं तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। मैंने आपसे अक्सर कहता कि लोग आपको कहेंगे कि आपका मेरी फैक्ट्री में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मुझे क्या मिलती है? बरकत। मेरा अदारा आपकी वजह से चलता है, क्योंकि आप जिंदा खुदा के लोग हैं, आप वो मसीह लोग हैं जिनकी वजह से हमारे अदारे चलते हैं। तो बरकत आपको तब मिलेगी जब आप खुदा के घर में आएंगे और लोग कहेंगे कि आपके वसीला से हमारे अदारे चलते हैं। फिर क्या करेंगे? किसको देंगे? खुदा के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि हम 3 बहनें और हमारा एक ही भाई है, तो वो
था ज़्यादा, तो मैंने पास्टर नादिया से प्रे करवाई, मेरी मम्मा भी पास्टर नादिया से प्रे करवाती थी। तो खुदा उनका शुक्र है, वो स्कूल भी गया है अब, और उसने पेपर भी दिए हैं। अब तो कोरोना की वजह से वैसे छुट्टियाँ, लेकिन वो स्कूल रेगुलर जा रहा है, तो बोल रहा है मैंने स्टडी करनी है। ये सारे इज्जत और जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप खुदावन के पास आते हैं तो खुदा आपके मसाइल को हल कर देता है, क्योंकि आप सारी मुसीबतों का हल खुदा के पास। जिस दिन आप ईमान रखेंगे आप खुदा का जलाल देखेंगे। कहीं बुलंद हाथों से क्या करेंगे? समझना किस कर देंगे? ये हमारे मुस्लिम भाई हैं और से सुने जी। लेकिन 1.5 से 2 साल पहले का बीमार हूँ। अब तीकरा मेरा पेट ठीक नहीं हो रहा था। तकरीबन हर हफ्ते में ड्रिप लगानी पड़ती थी मुझे। कोई मेडिसिन में कोई चीज़ असर नहीं करती थी। लेकिन मैंने सादक भाई को कहा, पास्टर साहब से टाइम लिया बड़ी मुश्किल से, और पास्टर साहब के पास तरला मिन्नत करके दुआ करा रहे। तकरीबन 5 या 6 जुम्मे हुए, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई चीज़ नहीं लेती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उनके बावजूद मैं पास्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहुत कुछ मेहरबानी शुक्रिया। खुदा ने को शिफा दी है। जब आप ईमान की रूह से आते हैं तो खुदा सबका खुदा है, किसी एक कौम का नहीं, सब कौमों का एक ही खुदा है। हम इस बात पर ईमान तो रखते हैं पर उसे जानते नहीं हैं। आसमान जिसका तख्त है और ज़मीन जिसके पाँव की चौकी है, और जिस नाम से शिफा होती है, क्योंकि आसमान और ज़मीन के तले खुदा ने कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया है जिसके सबब से निजात और शिफा हो। सो बेटे ने उसी नाम से शिफा पाई। एक ब्रिसी पेट का डायरिया इन्फेक्शन डिजीज जाता रहा, क्या करेंगे?